हाय गाइस, मैं माही परमार स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल ऑप्शंस विद ऑपरेटर में। तो जैसा कि कल के वीडियो में हम लोग ने जाना था या मैंने बताया था आप लोग को कि हम आप लोग के लिए एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें आप लोग को बिगिनिंग से थोड़ी सी ऊपर तक ट्रेडिंग सिखाऊंगा। मैं आप लोग ने बहुत रिक्वेस्ट करा, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोग को सिखा के। तो आज ये हमारे सीरीज की पहली वीडियो होने वाली। रोज रात को 9 बजे से 9:30 बजे के बीच में ये वीडियो प्रीमियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग 9 से 9:30 के बीच में वीडियो जरूर देख लेंगे। एक 30 दिन की एक गाइस 30 दिन की हम लोग ने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आप लोग को इतना ट्रेडिंग तो सिखा ही दूंगा। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप रोज रोज दिन 2000 रुपए कमा सकते हो। मैं ये आपके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप कितना कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छे से करोगे, चीजों को सीखोगे, समझोगे, तो आप रोज के 1,500 से 2,000, 2,500, 3,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है ट्रेडिंग में। ठीक है। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, सीरीज वाइज हम एक वीडियो बनाएंगे। तो आज का टॉपिक रहने वाला है व्हाट इज ट्रेडिंग। अब आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि व्हाट इज ट्रेडिंग, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, या बहुत लोग को लगता है कि मैं ट्रेडिंग जानता हूं, उनको बस बाई और सेल करना आता है, उनको लगता है मैं ट्रेडिंग जानता हूं। ठीक है, उनको पता है कि मैं ट्रेडिंग जानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। सिर्फ बाई और सेल कर देना ट्रेडिंग है, लेकिन ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है, ट्रेडिंग कहाँ करना चाहिए, ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, ट्रेडिंग के टाइप क्या होते हैं, ये सब चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आपके लिए, अगर आप एक बिगिनर हैं, तो आपको कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए विथ पेशेंस, विथ आरओआई, सब चीज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आप लोग को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप सच में एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जिनको ट्रेडिंग पसंद है, जिनको ट्रेडिंग नहीं पसंद है, जिसको पैसा नहीं कमाना, उसके साथ बिल्कुल शेयर नहीं करना है, क्योंकि ये निठल्लों के लिए नहीं है। सॉरी, लेकिन ये फैक्ट है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग ये होता है कि आप स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जिनके स्टॉक्स को बाई करना और उसमें एक्सपेक्टेशन रखना कि ये स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा या ये हमारा घट जाएगा। अब ट्रेडिंग दो टाइप से होता है गाइस। ट्रेडिंग दो टाइप से कैसे होता है मैं ये सिखा देता हूं आप लोग को। सबसे पहले, कोई आपको नहीं बताएगा ये चीज, लेकिन मैं पहले दिन ही आप लोग को ये चीज बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को हम लोग ओपन करेंगे गाइस। हमने ओपन किया रिलायंस इंडस्ट्रीज। थोड़ा सा ये लोड हो रहा है गाइस। देखिए ये लोड हुआ, इसको हम लोग करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखिए ट्रेडिंग दो टाइप से होता है। एक, आप बाई करके आप खरीद के बेच सकते हैं। हम लोग ऐसे करते हैं, एक बाई करके सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाई करके सेल कैसे कर सकते हैं और सेल करके बाई कैसे कर सकते हैं, ये दोनों चीज मैं सिखाऊंगा। ये चीजें लोग नहीं सिखाते आप लोग को, लेकिन ये चीज मैं एक्चुअल में सिखाना चाहता हूं आप लोग को। इसीलिए हमारा पहला चैनल डिलीट हो गया था कि मैं जो चीजें होती है वो जेन्युइनली आप लोग को बता देता हूं, जिससे कुछ लोगों को, कुछ इन्फ्लुएंसर्स को दिक्कत हो रहा था, तो उन्होंने हमारे चैनल को रिपोर्ट मरवा दिया था और हमारा पहला वाला चैनल डिलीट हो गया था। तो गाइस देखिए, अभी हम लोग इसमें बाई करके और सेल करेंगे, और फिर मैं एक स्टॉक ऐसा भी दिखाऊंगा आप लोग को अभी फॉर एग्जांपल के लिए, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स का एग्जांपल दूंगा जिसमें आप शुरू करके और धीरे धीरे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो गाइस जैसा कि अभी हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोला है, तो इस चार्ट में हम लोग क्या देखेंगे
कि एक अच्छा खासा बाइंग है, एक अच्छा खासा बाइंग है। और ये बाइंग क्यों है, हमारा क्या इसमें लॉजिक रहा था ट्रेड लेने का। एक्चुअल में इसमें हमारी 290 की बाइंग थी गाइस, 2990 की बाइंग थी गाइस, ठीक है। और ये बाइंग क्यों थी, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि हम लोग ने ट्रेड कैसे करा। गाइस ये देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा है और 3000 का जो लॉजिकल लेवल था वो इसमें रेजिस्टेंस था। लेकिन मार्केट ने कल क्या किया है, मार्केट ने कल एक बार दो बार इसका टेस्ट किया है, इसको 3000 को टच किया है। वो टच कैसे किया, आइए मैं दिखाता हूं आप लोगों को। ये हमारा हो गया पथ, मार्केट यहाँ गया है, 3000 को टच किया है, ब्रेक किया है, फिर रीटेस्ट लिया है, मार्केट फिर गया है, फिर टच किया है, तोड़ा भी है, 3003 तक गया है, फिर यहाँ पे टच किया है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे सेलर्स ने पहुंचाना चाहा मार्केट को, लेकिन नहीं पहुंचा पाए। फिर मार्केट एक 3007 के आसपास का क्लोजिंग दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 3000 का लॉजिकल लेवल ब्रेक हो गया। ये सब चीजें गाइस आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएंगे सीरीज में, अगर आप 30 दिन तक बने रहेंगे तो। आप उम्मीद करता हूं आप लोग बने रहेंगे, क्योंकि हम लोग नर्सरी से ग्रेजुएशन तक, फिर उसके बाद डिग्रीज करने तक 15 साल 20 साल दे देते हैं, और अपने लाइफ में फिर 10,000 20,000 50,000 के नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा सोर्स है गाइस कि अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आप अपने लाइफ में रोज के 2 4 5 हजार कमा पाओगे। और ये फैक्ट है, अगर कुछ लोग कहते हैं कि इसमें लॉस हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये भी सच है। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन के साथ नहीं करते हैं, जो लोग नॉलेज के साथ नहीं करते हैं, जो लोग फियर्स के साथ करते हैं, उनके साथ ऐसा होता है, आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सीखना जानते हैं और अगर आप में पेशेंस है, और अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप में पेशेंस है, मैं आप लोग को डेफिनेटली सिखा दूंगा। आपको क्या करना है, इस चैनल को 30 दिन तक फॉलो करना है। रात के 9 से 9:30 बजे के बीच में रोज एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और जो लोग 3 दिन तक लगातार देखेंगे और वीडियो में कमेंट करेंगे, मैं उनके लिए एक स्पेशल लर्निंग ग्रुप बनाऊंगा और उस ग्रुप में आप लोग को मैं ऐड कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं गाइज यहाँ से। अब हमारा ये लॉजिक हमें देखना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। आप लोग को मैं लॉजिक समझाते चल रहा हूँ साथ साथ, ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। हमें हमारे टाइम में कोई भी लॉजिक समझाने वाला नहीं था, लेकिन आप लोग के साथ आपका भाई, आपका छोटा भाई खड़ा है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने फर्स्ट टाइम 3000 के लेवल को ब्रेक किया और सस्टेन नहीं कर पाया। सेकेंड टाइम मार्केट ने ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से क्या हुआ, मार्केट 200 मूविंग एवरेज तक आया, इसने यहाँ पे रिटेस्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके रिटेस्ट लिया 50 मूविंग एवरेज तक, फिर यहाँ पे मतलब 200 मूविंग एवरेज और 15 मूविंग एवरेज के बीच में सस्टेन करते रहा, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ। फिर एक गैप ये करके ब्रेक करके लेवल, और मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। एक छोटा सा गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, 200 मूविंग एवरेज के नीचे गया, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे समझते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा अगर आप में पेशेंस है, आपको एक्चुअल में ट्रेडर बनना है तो देखिए यहाँ से मार्केट आया, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, फिर से रिटेस्ट किया। अब मार्केट क्या कर रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही घूम रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तो हमने एक 290 का ट्रेड उठाया इसमें, और हमारा टारगेट 260 तक ही था गाइस। 260 तक क्यों था, मैं वो भी आप लोग को दिखा देता हूँ विथ लॉजिक। विदाउट लॉजिक कोई ट्रेडिंग नहीं होती गाइस, विदाउट लॉजिक सिर्फ और सिर्फ जुआ होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी ऑडियंस कोई जुआ नहीं खेलने आई होगी, सारी मेरी ऑडियंस स्मार्ट ऑडियंस है और वो ट्रेडिंग करेगी, ना कि जुआ खेलेगी। तो गाइस हमारा यहाँ से एक टारगेट मिला था हमें, यहाँ से एक हमें टारगेट मिला था गाइस 260 का, हमने 260 पे ही बुक कर लिया था। मार्केट गया भी था 266 सॉरी गाइस 260 में बोल रहा हूँ गाइस, 3060 तक गया भी था मार्केट, 66 67 तक गया था, 68 तक। लेकिन हमारा जो टारगेट है विद डिसिप्लिन हमने फॉलो करा, वहां पे बुक करके हम लोग निकल गए। ये हमारा गाइस इंट्राडे ट्रेड था, टाइप ऑफ ट्रेड भी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ।
और सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अगर आप बिगिनर हो, आप नया नया स्टॉक मार्केट देख रहे हो, जान रहे हो, सुन रहे हो, समझना चाहते हो, पैसा कमाते हो या कमाना चाहते हो एकदम रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली, तो आप ऐसा करोगे, आप पहले ट्रेडिंग करोगे। लेकिन ट्रेडिंग किधर करोगे, इन्वेस्टिंग किधर करोगे, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। तो आप लोग आते ही इंडेक्स में घुस जाते हो। इंडेक्स में आप लोग को बिल्कुल नहीं घुसना है। आप लोग को किधर घुसना है, आप लोग को घुसना है स्टॉक्स में। आप लोग को मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स दिखा देता हूँ, जिधर वॉल्यूम रहता है उधर आपको 1-2% का मूवमेंट मिल जाता है जेन्युइनली। और अगर आप 50,000 से भी करते हो, अगर आप 10,000 से भी करते हो, तो 1-2%, 3% बना सकते हो। आप लालच मत कीजिए, धीरे धीरे सीखिए, पैसा बनाइए और आगे बढ़िए। तो आप स्टॉक्स के साथ जा सकते हैं। कैसे स्टॉक्स पिक करें, मैं वो आप लोग को बता देता हूँ। हरदम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स पिक करने गाइस। मैं इंडिकेटर्स अभी के लिए हटा देता हूँ, कुछ इंडिकेटर्स मैं हटा देता हूँ गाइस, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी अभी आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं कुछ इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, 2 इंडिकेटर रहना देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप लोग को भी मुझे समझाने में अच्छा लगेगा वैसे। तो देखो, आपको स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं। आप बहुत सारे स्टॉक्स के नाम जानते होंगे आप लोग, एज लाइक HDFC, ठीक है, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंफ्रा, अदानी, HCL, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आइए मैं वॉल्यूम वाले स्टॉक्स दिखाता हूँ पहले आप लोग को। एक चीज आप लोग को मैंने दिखा दिया कि बाइंग करके पैसा कैसे बनाया जाता है। बाइंग करके पैसा कैसे बनाया जाता है मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिखा दिया। और मैं किसी एक पर्टिकुलर दूसरे स्टॉक्स को पकड़ूंगा और उसमें दिखाऊंगा मैं कि सेलिंग से पैसा कैसे बनता है। तो आज आपका इसमें लगभग हम लोग कैलकुलेट करते हैं 90 रुपीज से, 90 रुपीज गैस जाए, 90 रुपीज से हमें 2.56% तक मूवमेंट दिया है। लेकिन हमारा टारगेट इधर ही था गाइस, 260 था। 260 पे हमें कितने परसेंट की, लगभग 2.28% की मूवमेंट है। लेकिन हम 2% भी लेके चलते हैं गाइस, अगर 2% भी लेके चलते हैं, 1 लाख रुपए लगाया हमने, तो हमने 2,000 कमाया। 2% में 1 लाख का 2,000 कमाया, राइट गाइस। तो आप खुद ही सोचो कि 2% एक दिन का मिल रहा है, 1% भी मिल रहा है, दैट इज वेरी गुड पॉइंट या ROI। क्यों? क्योंकि आपको FD में 7% मिलता है, 7 से 8%, ठीक है, मैक्सिमम 8.5% आपको मिलता है, ठीक है, 8.50%। आप बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स चुनते हो जिसमें थोड़े रिस्क वगैरह भी रहते हैं, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% देता है। लेकिन आप दिन के 1% निकालते हो, दिन के 1% निकालते हो 20 ट्रेडिंग सेशंस में। आपका अगर 15 ट्रेडिंग सेशन भी पॉजिटिव जाता है, तो आप मंथली 10% निकाल रहे हो। वो आप क्या कर रहे हो, आप कितने सारे बैंक्स के FD से बहुत अच्छा ROI कमा सकते हो। और आप देख रहे हो कि आप एक साल में कम से कम 100% बना रहे हो, मतलब समझ रहे हो। आपको सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि ये ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के टाइप से करना है, जुआ नहीं करना है। तो आइए मैं आप लोग को मेजोरिटी ऑफ मूवर्स स्टॉक्स दिखाता हूँ, जिनका इंडेक्सेस में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन होता है और जिनमें वॉल्यूम्स देखने को मिलती है। आप रिलायंस देख सकते हो गाइस, आप सन फार्मा देख सकते हो, BPCL, सिपाला देख सकते हो, HCL देख सकते हो, टाइटन, इन्फी, कोल इंडिया। कोल इंडिया मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ आप लोग को, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग होते, मैंने बहुत दिन तक देखा है कोल इंडिया को। आप TCS देख सकते हो, आप मारुति देख सकते हो, NTPC देख सकते हो। NTPC अभी बड़ा मूवमेंट भी देने वाला है, क्योंकि इसका, और ये सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ, आप लोग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि सर आपने बोला था और मैंने ले लिया, ठीक है। आप डेविड लैब्स देख सकते हो, ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है गाइस, जो आपको मूवमेंट देता ही देता है, ना कि कोई सवाल नहीं है। ये 15 दिन में आपको 12 दिन 1%, 1.5%, 2% का मूवमेंट दे के जाएगा डेविड लैब्स, ठीक है। आप और टाटा स्टील नहीं गाइस, टाटा स्टील मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, ये रेंज बाउंड ट्रेड होता है बहुत ज्यादा। आप ONGC देख सकते हो, आप SBIN देख सकते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा देख सकते हो, अदानी आप देख सकते हो, डॉक्टर रेड्डी और HDFC लाइफ इधर से देख सकते हो।
आप HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, L&T, पावर ग्रिड, कोटक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और हीरो मोटरकॉर्प, अडानी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, और आप SBI लाइफ, JSW स्टील, नेस्ले और बजाज फिनसर्व, और आप ITC देख सकते हो, विप्रो देख सकते हो और श्रीराम फाइनेंस देख सकते हो। इतने स्टॉक्स आप लोग अगर हॉट लिस्ट पे रखोगे ना, और हॉट लिस्ट में से आपको 2 या 3 स्टॉक्स को एकदम आपको हॉट लिस्ट के राडार पे रखना है। ठीक है, राडार पे ये सारे रहेंगे, 2, 3, 5, 10 मैक्सिमम 10 स्टॉक्स को आप राडार पे रखोगे, और वो सबसे अच्छा जिसमें आपको बाइंग दिखेगा या सेलिंग दिखाएगा, उधर आपको लॉन्ग या शॉर्ट करना है। मैंने आप लोग को लॉन्ग करना सिखा दिया, अब मैं आप लोग को शॉर्ट करना सिखा देता हूँ गाइस, या शॉर्ट से कैसा बनता है वो समझा देता हूँ। तो जैसा कि मेजॉरिटी मूवर्स होते हैं, तो एक तो मैंने आप लोग को रिलायंस दिखाया, और बैंक निफ्टी का जो मूवर होता है वो होता है रिलायंस, सॉरी HDFC। तो मैं आप लोग को HDFC दिखाता हूँ। HDFC में हमने एनालिसिस किया था कल ही कि मार्केट आज हमारा HDFC को हमने देख के बताया था कि HDFC बैंक, अरे गाइस, हाँ, HDFC हमारा कल से सेलिंग में दिख रहा था हमें, जिसके बेसिस पे हमने एनालिसिस किया था कि हमारा निफ्टी बैंक आज एक अच्छा खासा डाउनसाइड का टारगेट दे सकता है, और जिसने 1% के आसपास का टारगेट दिया भी, पॉजिटिव 0.20%, 23% और लगभग 0.5%, मतलब 200-300-400 पॉइंट ट्रेड करने के बाद। ठीक है गाइस, तो देखिए हमने एक जगह लॉन्ग करके, हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज में लॉन्ग करके हमने कितना पैसा बनाया था, लगभग 2% का 2% का गाइस पैसा बनाया था, मतलब 1 लाख पे 2000 बनाया था मैं। 50,000 पे आप बना सकते हो 1%, मतलब आप 5000 बनाओगे, लेकिन आप तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप 5000 से 1000 बना सकते हो, 2000 से 1000 बना सकते हो, नहीं, ये सब जुआ है, ये सब पॉसिबिलिटीज नहीं है। आपको ट्रेडिंग करना है, आपको जुआ नहीं खेलना है, क्योंकि आप स्मार्ट ऑडियंस हो, आप ऑपरेटर के ऑडियंस हो। ठीक है, और मेरा ट्रेडिंग में 5.5-6 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पे मैं आप लोग को अच्छी चीजें बताऊंगा, कोई गलत चीजें नहीं बताऊंगा, कोई गलत चीज प्रमोट नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को गाइस एक आज शॉर्ट करने का मौका मिला। कब मौका मिला? इधर ही मार्केट खुलते ही डाउन साइड में शॉर्ट करने का मौका मिला, और शॉर्ट मेरा कल ही से बना हुआ था, और यहाँ तक का टारगेट था। क्यों था? क्योंकि हमें यहाँ ऑल टाइम हाई का रिटेस्ट देखने को मिला था। ऑल टाइम हाई के रिटेस्ट के बाद हमारा टारगेट था 50 मूविंग एवरेज, और आप देखोगे इधर भी आप शॉर्ट करके लगभग 2% बनाए होंगे, और शॉर्ट करके आपने 2% बनाया है। ठीक है, अगर आपने किया होगा तो, और अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप इस जर्नी में बने रहना, आप सीख जाओगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता, आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। ठीक है, तो आपने देखा कि लॉन्ग करके पैसा कैसे बनाते हैं, शॉर्ट करके पैसा कैसे बनाते हैं। अधिकतर लोगों ने आपको बताया होगा, अपने वीडियोस देखा होगा कि आप सिर्फ लॉन्ग करके बाई करके पैसा बना सकते हो, लेकिन आप सेल करके भी पैसा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो आपने देखा। ठीक है, तो मैं समझा देता हूं आप लोगों को कि शॉर्ट करके आपने पैसा कैसे बनाया, लॉन्ग करके पैसा कैसे बनाया। गाइज आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग है गाइज, कोई हलवा पूरी नहीं बन रहा है। हलवा पूरी बनाने में भी 2-3 घंटे लग ही जाते हैं में भी, तो आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। एक्चुअल में ट्रेडर बनना है तो, एक्चुअल में ट्रेडिंग सीखनी है तो, और अगर आपसे ये 30 मिनट की वीडियो नहीं देखी जा रही है तो आप लाइफ में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो क्या लॉजिक होता है। अगर आप समझो कोई चीज आपने खरीदा, ये स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं, ये स्टॉक नहीं, ये मोबाइल फोन है। ठीक है, ये एक मोबाइल फोन है। आप क्या हो, आपको बिजनेस करना, आप ट्रेडर हो। ट्रेडर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है, ट्रेडर का मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडर नहीं होता है, आप एक बिजनेसमैन हो। ठीक है, बिजनेसमैन हो आप एक। ठीक है, आप क्या करोगे, आपके पास एक पार्टी है। ठीक है, ये पार्टी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया मेरा माल है,
इतने में बिक नहीं रहा है मेरा, आप बिकवा दो, या इतने पे आप खरीद लो, खरीदो नहीं, आप बिचवा दो मेरा, और फिर जो भी होगा आपका प्रॉफिट वो करेंगे हम लोग। तो आप क्या करोगे, आप इससे बोलोगे कि मैं आपका प्रोडक्ट बिकवा देता हूँ, बाकी का आपका जो भी मार्जिन है वो मुझे मिलना चाहिए। या फिर आपके पास किसी के पास, आप समझ लो कि कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी ने ये एक स्मार्टफोन बनाया, ठीक है, उसके पास स्टॉक पड़े हुए हैं, स्टॉक पड़े हुए वो बिक नहीं रहा है, वो कुछ भी रेट पे कह रहा है कि आप बस मेरा फोन बिकवा दो अभी, और आप क्या करना, ये मुझे रिटर्न कर देना, मुझे पैसे नहीं चाहिए आपसे, मुझे ये चीज चाहिए, ये स्मार्टफोन चाहिए, ये मोबाइल चाहिए। आपने क्या किया, बोला ठीक है भाई मैं बिकवा देता हूँ। तो आपने क्या, इसका रेट मार्केट में करंटली चल रहा था 1788 रुपए। आपको लगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा इसका सप्लाई है, ये अभी डाउन जाएगा, ये इसका रेट गिरेगा, ठीक है। आपने क्या किया, आपने 1788 पे गए, 1788 पे ये बेच दिया, ये बेच दिया, किसी पर्सन को बेच दिया 1788 रुपए में ये स्मार्टफोन या ये मोबाइल, ठीक है। अभी क्या हुआ, मार्केट में ऑलरेडी मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, मतलब इस चीज का प्रोडक्शन था, इस चीज का प्रोडक्शन था बहुत ज्यादा मार्केट में। तो क्या होगा, किसी चीज का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा और डिमांड कम है, डिमांड कम हो गया ना, ऑल टाइम हाई पे तो ऑलरेडी डिमांड कम हो जाता है, तो डिमांड कम हुआ, डिमांड कम हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस डाउन होता है। और जैसे ही आपका प्राइस डाउन हुआ, आपने एक टारगेट रखा था कि भाई 2% 1% नीचे जा सकता है इस मोबाइल फोन का रेट। जैसे ही आपका टारगेट हिट हुआ, आपको लगा कि हाँ इतना चला गया, तो आप क्या कर रहे होगे, आपने जैसे स्टॉक, जैसे 100 स्मार्टफोन लिए, 100 स्मार्टफोन लिए आपने, 100 स्मार्टफोन लिए आपने, ठीक है, आपने 100 स्मार्टफोन लिए या 100 स्टॉक लिए, मैं आपको विथ कैलकुलेशन सब चीजें करके दिखाता हूँ। 1788 में 100 स्मार्टफोन लिए, ठीक है, 1788 में 100 स्मार्टफोन लिए, ठीक है, या 100 ट्रेड लिए। आप ट्रेड भी समझ सकते हो और स्मार्टफोन भी समझ सकते हो, आप लोग को जैसे समझना है अच्छे से आप वैसे समझ जाओगे, बस मुझे समझाना आप लोग को कि कैसे सेलिंग करके पैसा बनाओगे, उसके बाद मैं बाइंग भी बता दूंगा। तो अभी हम लोग क्या खोलेंगे, कैलकुलेटर खोलेंगे गाइस, ठीक है, अभी हम लोग कैलकुलेटर खोलेंगे, और हमने 100 स्मार्टफोन या 100 स्टॉक खरीदे थे कितने पे, या बेचे थे, सॉरी गाइस, बेचे थे कितने पे, 1788 रुपए पे, ठीक है। तो हमें कितने का पड़ा था ये, 1,78,800 रुपए का, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मार देंगे, इधर से करेंगे हम लोग कॉपी, इधर से हम लोग करेंगे कॉपी गाइस, ठीक है। तो हमारे को कितने में ये पड़ा था, ठीक है, ये पड़ा था हमको 1,78,800 रुपए में। अब क्या होगा, अब इसका 2% रेट नीचे आ गया, जो कि हमारा टारगेट प्राइस था, जो कि हमें लगा था, हमारा प्रेडिक्शन था, हमारा एनालिसिस था कि मार्केट यहां तक जा सकता है, इसका इसका सप्लाई बहुत ज्यादा और डिमांड थोड़ा कम हो गया मार्केट में, तो इसका डाउनफॉल आना तय है। किसी भी चीज का बहुत ज्यादा सप्लाई हो जाता है तो उसका ऑटोमेटिकली रेट गिर जाता है, आप लोग को ये चीज बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसका रेट कम हुआ, अब ये हमें कितने पे मिल रहा है, अब ये मिल रहा है लगभग 1752 रुपए पे, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से चलेंगे और क्या करेंगे, फिर से 100 स्टॉक या मोबाइल फोन हम कितना पे बाई करेंगे, 1752 रुपए पे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमें कितने का पड़ा, 1,75,200 रुपए का, ठीक है गाइस, इधर है, पहले हम लोग 100 इंटू 1752 इक्वल, सॉरी
इक्वल टू एक कितना था गाइस, 1752। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है। तो इसमें से अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इस नंबर में से इस नंबर को घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि इसने बोला था, ये जो कंपनी था, इसने बोला था इसको कोई मतलब नहीं है, इसके पास अनलिमिटेड स्टॉक पड़े हुए हैं। ठीक है, इसका कहना है कि आप अभी बेचना चाहो बेच दो, खरीदना चाहो खरीद लो। ठीक है, बस मुझे ये वापस कर देना, बस इस कंपनी को हमें ये चीज, ये माल वापस करना है। मोबाइल फोन आप समझो, कोई और सामान समझो, या फिर आप स्टॉक समझो, कंपनी को इस चीज से मतलब ही नहीं है कि आपको क्या करना, बेचना या खरीदना है। लेकिन हमें क्या लगा कि यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, ऑल टाइम हाई पे है, मोबाइल का रेट या स्टॉक का रेट यहाँ से डाउन जा सकता है, यहाँ से कम हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने बेच दिया यहाँ हाई पे, और यहाँ पे हमारा जो टारगेट प्राइस था वहां पे क्या करेंगे, भैया ये लो आपका, मैंने खरीद के ये इसको रिटर्न कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया। इसके बाद अब हमारे को क्या देखना है, अब हमारे को देखना है कि ये 1,78,000 में से 1,78,800 में से 1,75,200 को माइनस करना है। ठीक है, तो 1,78,000 और सॉरी गैस, 1,78,800। ठीक है, 1,78,800 में से 1,00,000 कितना था गाइस हमारा, अभी देखेंगे हम लोग फिर से, 1,75,200, 1,75,200। ठीक है, तो अभी अपने को प्रॉफिट कितने का हो जाएगा गाइस, 3,600 का। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा गाइस, 3,600 का। ठीक है, इधर है हमारा 3,600 का हमारा प्रॉफिट हो गया। हो गया, आ गया समझ में, कितना इजीली आ गया समझ में आप लोग को, आ गया ना। ऐसे आप लोग को कोई नहीं समझाएगा गाइस, थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लंबा बनेगा, लेकिन आप लोग को मैं 30 दिन में लिख के देता हूं कि अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करोगे, समझोगे, तो मैं आप लोग को उस लायक बना दूंगा कि आप लोग दिन के 2,000, 3,000, 5,000 रुपए कमा सकोगे, अगर आप लोग अपना 100% दोगे तो। ठीक है, अब बाइंग में इसके अपोजिट होगा, आप लोग को तो इतना समझाने की जरूरत नहीं होगी, या मैं समझा भी देता हूं। देखो, यहाँ पे हमने 100 स्टॉक बाई किया। ठीक है, यहाँ पे बाई किया हमने 100 स्टॉक्स बाई किए थे हमने 2990 रुपीज़ पे, 2990 रुपीज़ पे हमने बाइंग किए थे। और बाइंग के बाद हमारे को पड़ा था ये लगभग कितने का पड़ेगा देख लेते हैं हम लोग, 2,90,000 समथिंग पड़ा होगा जहाँ तक मुझे याद है। 2990 का एक स्टॉक हमने खरीदा। हाँ, मैंने बोला ना, 2,99,000 का अपन को पड़ा। ठीक है, 2,99,000 का हमने ये खरीदा। ठीक है, इधर था ये हमारा, इधर। ठीक है, हमने खरीदा कितने में, खरीदा इतने में, 2,99,000 में। ठीक है, हमने बेचा किधर, 2,00,000 सॉरी 60 पे था हमारा, मतलब 3,060 पे था। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉरी 3,060 इंटू 100 इक्वल्स टू 3,06,000। ठीक है गाइस, 3,06,000। इधर गया रिलायंस अपना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी मैं लिख के ही समझा देता हूँ आप लोग को। 100
इंटू 3060 इक्वल्स टू 3,06,000। ठीक है, 3,06,000 ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो इतने में हमने क्या किया, बेच दिया। मतलब अब क्या होगा, ये ऊपर रहेगा और ये नीचे रहेगा। ठीक है, अब ये जितना अमाउंट आएगा, ठीक है, इसमें से जो हमारे को मिलेगा, अभी इससे हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे, देखो कैसे कर सकते हैं। इसमें से क्या करेंगे अपन, जितने का हमने माल खरीदा था, ठीक है, 2,99,000 का हमने माल खरीदा था। 2,99,000 का ही खरीदा था ना गाइस? यस, 2,99,000 का माल खरीदा था हमने। किधर गया, 2,99,000 का माल खरीदा था। तो हमारे को कितना प्रॉफिट होगा इधर से, इधर को हमें लगभग 2% का प्रॉफिट हुआ है। तो वही 2,900 के आसपास का होगा प्रॉफिट। अगर हम लोग निकाल लेते हैं कितना है, इधर वही गाइज आपका 2,900 या कुछ के आसपास का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हमारे को हुआ 70 पॉइंट्स का। तो 70 इंटू 100 कर देंगे हम लोग, तो हमें लगभग एक डिजिट ज़्यादा हो गया है। हाँ, तो वही हमें लगभग 7,000 के आसपास का प्रॉफिट हो गया। तो आप लोगों ने देखा बाइंग करके और सेलिंग करके दोनों में कैसा पैसा बनाते हैं। आप लोग को कुछ और चीज़ें हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इस वीडियो में जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। और भी कल जो चीज़ें हैं मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊंगा इस सीरीज में। तो ट्रेडिंग में आप लोग को कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान देना है आपको। वो है आपका ट्रेडिंग को लेके एजुकेशन या नॉलेज। लोग को नॉलेज में फुल दूंगा जितना मुझे आता है, ठीक है, या उससे ज़्यादा भी मैं आप लोग को एनालिसिस करके दूंगा, या मैं उस चीज़ को स्टडी करके दूंगा। जो चीज़ मुझे नहीं आता होगा आप लोग पूछोगे वो भी। दूसरा क्या होगा, आप एजुकेशन तो ले रहे हो, एजुकेशन ये नहीं आपको बहुत पढ़ा लिखा होना है, आपने ग्रेजुएशन करना कंपलसरी, आपको मास्टर्स करना कंपलसरी है, आपको पीएचडी करना कंपलसरी है। आपको मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। जो आप, अगर आप 10th पास भी हो, 8th पास भी हो, आपको नंबर्स आते हैं, आपको एबीसीडी आता है, आपको गिनती आता है 100 तक, तो पॉसिबल है। ठीक है, एजुकेशन का मतलब ये है, बाकी का सीखने की वो आप में चाह होनी चाहिए। दूसरा है आपका रिस्क मैनेजमेंट, आरओआई जो होता है, आरओआई आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं आप लोग को अच्छे से सिखा दूंगा। ठीक है, कि आपका रिस्क कितना होना चाहिए, रिटर्न कितना होना चाहिए पर्टिकुलर स्टॉक में, और आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेन चीज है गाइस। डिसिप्लिन से आप रहोगे, आपको जीरो से हीरो होते देर नहीं लगी। 2 4 5 10 साल के, 2 4 5 साल, 5 साल बहुत है ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेडिंग में 5 साल सीख गए ना, तो आप जहां भी रहते हो ना, जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है ना आपके, आप सबसे अमीर व्यक्ति हो गए उस कॉन्टेक्ट लिस्ट के। ठीक है, और आपका ट्रेडिंग प्लान्स हम लोग डिस्कस करेंगे इस आने वाले और भी वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट करके बताइएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।